भरोसा भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है, यूं ही बांटी नहीं जाती। खुद पर रखो तो ताकत और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले छायाग्रह केतु के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में मैं सिर्फ केतु के गोचर परिवर्तन का आप पर क्या असर पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण कर रहा हूं। केतु को संतृप्ति और एकांत का ग्रह माना जाता है। राहु की तरह केतु ग्रह का भी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। इस ग्रह को सर्वभानु राक्षस का धड़ माना जाता है। केतु को आध्यात्मिकता लाने वाला ग्रह माना जाता है। इस वक्तव्य की जड़ें पौराणिक कथाओं में से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार समुद्र मंथन के बाद में जब सर्वभानु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा धड़ से अलग कर दिया था, तब सर्वभानु के धड़ वाले हिस्से का पालन पोषण ऋषि मुनियों द्वारा किया गया, जबकि राहु का पालन पोषण उनकी मां द्वारा किया गया, जो कि स्वयं एक दैत्य थी। यही वजह है कि केतु की जड़ें गहरे ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि उन पर ऋषि मुनियों का प्रभाव रहा है। यही कारण है कि एक असुर ग्रह होने के बावजूद केतु किसी भी जातक के जीवन में मोक्ष का कारक भी माना जाता है। केतु को प्रभाव का ग्रह भी कहा गया है। यह किसी भी जातक को स्वयं कोई भी स्वतंत्र परिणाम नहीं देता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह माना जाता है कि केतु किसी भी जातक की कुंडली के जिस भाव में स्थित होता है, व्यक्ति को उस भाव के स्वामी के अनुरूप ही फल देता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु का प्रभाव अन्य 7 ग्रहों यानी कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की युति और दृष्टि पर भी निर्भर करता है। केतु अन्य ग्रहों की तरह अपनी दशा अवधि में या अंतर्दशा में, प्रत्यंत दशा में परिणाम देता है। इस ग्रह को अलगाव का ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव में जातक सांसारिक सुखों से मोह भंग होने लगता है, अर्थात व्यक्ति के अंदर विरक्ति पैदा होने लग जाती है। लेकिन केतु कर्म प्रधान ग्रह भी माना गया है। यह अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति के कर्म जीवन का अंतिम चरण केतु से प्रभावित रहता है, जबकि शुरुआती चरण पर राहु का प्रभाव होता है। केतु किसी भी व्यक्ति को चिंतनशील विचारों और गहन विश्लेषणों से भर देता है। यह आपको स्थिरता और जीवन के उद्देश्य का एहसास कराता है और इसीलिए इसकी स्थिति आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। कभी कभी यह व्यक्तियों को भ्रामक प्रवृत्ति में भी डाल देता है या उनसे भ्रामक जो प्रवृत्ति होती है उसको दर्शा भी देता है। इसी केतु का फल ज्योतिष के एक आचार्य यवनाचार्य के मतानुसार आपकी राशि से 1st, 2nd, 3rd, 4th, 7th, 9th और 11th भावों में शुभ फल मिलता है और शेष भावों के इसका फल शुभ नहीं माना जाता, सामान्य या अशुभ माना जाता है। 12 अप्रैल 2022 को केतु तुला राशि में प्रवेश करेंगे। केतु तुला राशि में प्रवेश के समय विशाखा नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करेंगे या उनका प्रवेश होगा। तो आइए जानते हैं कि आपकी राशि पर तुला राशि के केतु का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, शुभ या अशुभ। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए, लोगों के लिए राशि से 7वें भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के राशि परिवर्तन से लाभ भाव अर्थात 11th हाउस, राशि भाव अर्थात 1st हाउस और पराक्रम भाव 3rd हाउस, इन भावों पर दृष्टि पड़ने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। तो इससे आपकी यश में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। कोई बहुत बड़ा कार्य आपके हाथों से संपन्न होगा, जिससे खूब प्रसिद्धि और मान सम्मान आपको मिलेगा। उत्कृष्ट ध्येय अर्थात कोई बहुत शानदार काम या कोई शानदार लक्ष्य की ओर आगे बढ़कर के सफलता हासिल करेंगे, कोई टारगेट अचीव हो जाएगा। संसार को ज्ञान और विज्ञान के आलोक का सुख दे पाएंगे, अर्थात यदि आप कोई ऐसी पोस्ट पर हैं कि आपके कोई निर्णय से, आपके किसी फैसले से आम लोगों को फायदा हो सकता है, और या आप रिसर्च स्कॉलर हैं तो आपकी रिसर्च से लोगों को फायदा हो सकता है। आप कोई लीडर हैं, आपकी अग्रणी होने से, कोई विशेष मोर्चा संभाल लेने से लोगों को या समाज को फायदा हो सकता है। तो चारों ओर लाभ ही लाभ कमाएंगे, यश कमाएंगे। अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी घटित होने वाला है। फ्रेंड से, सर्किल से भी लाभ मिलेगा। और जो लोग सट्टे का कार्य करने वाले हैं, जो कमोडिटी के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, स्पेकुलेशन के थ्रू कोई को ढंग से इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं या उन्होंने एक रिसोर्स अपना डेवलप किया है, उनको लाभ मिलने वाला है। लेकिन अगर आप अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो भाग्य बिगड़ सकता है, असफलताएं हाथ लग सकती है। ये ध्यान रखने की आपको बात है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की।
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए राशि से षष्ठम भाव में रोग भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से धन और संपत्ति भाव सेकंड हाउस, साथ ही साथ कर्म भाव अर्थात 10th हाउस और एक्सपेंसेस भाव नाश भाव 12th हाउस, इन भावों पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब यह केतु आपको आदर्शवादी, समन्वयकारी और बड़ी योजनाओं का केंद्र बिंदु बना देगा, अर्थात आपको एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने वाला है केतु। आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए भौतिक सुखों का सरलता से आप त्याग कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, अर्थात आप इंपॉर्टेंस जो देंगे वह इंपॉर्टेंस स्पिरिचुअल लाइन को देंगे। स्वार्थ से हट करके एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप एक परोपकारी व्यक्ति या समाज के शुभ चिंतक कहलाए जा सकते हैं। इस गोचर में आप यात्रा प्रेमी, धार्मिक तथा चंचल मनोवृत्ति इस समय में आपके अंदर पनप सकती है, लेकिन सरकार की ओर से आपका विरोध होगा, ये भी जान लीजिए। आपकी अपने कार्य व्यवसाय में उथल पुथल रहेगी, कुछ हद तक काम बाधित भी होंगे, इस वजह से मन बेहद अशांत भी बन सकता है, रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको केतु के उपाय करने चाहिए, उससे आपको राहत मिलेगी। और केतु के उपाय क्या होंगे वो इस एपिसोड के एंड में मैं बतलाने वाला हूं विस्तार से। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए राशि से पंचम भाव में केतु का प्रवेश होगा और इस केतु के राशि परिवर्तन से आपका भाग्य भाव 9th हाउस, लाभ भाव 11th हाउस और राशि भाव अर्थात 1st हाउस, इस पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से ये प्रभावित होंगे। अब भाग्य में जबरदस्त उन्नति होगी, फ्रेंड सर्कल से, साथ में काम करने वाले लोगों से, कलीग से, सीनियर से फायदा मिलेगा। संतान के भाग्य में भी उन्नति होगी, प्रगति होगी। संतान का भाग्य भी अब उज्जवल होगा, उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति मिलेगी और आप अपनी शिक्षा दीक्षा के बल पर श्रेष्ठ संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करेंगे, या आपकी संतान जो कि एजुकेशन लेना चाहती है, कोई उनको एडमिशन के लिए ट्राई कर रही है, उन्हें वो शानदार कोई यूनिवर्सिटी में, संस्थान में उनको एंट्रेंस मिल पाएगा, अर्थात आपको वो एडमिशन मिलने वाला है यदि वो ट्राई कर रहे हैं। आप खुद योगाभ्यास से या कोई न कोई साधनाओं से सिद्धता पाएंगे। आप किसी उत्कृष्ट सफलता के भागीदार बनेंगे, अर्थात कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस है उसमें आपका योगदान भी समाज को मिलेगा या लोगों को पता चलेगा कि इस बहुत बड़े काम में आपकी भी भागीदारी है। आपकी चिंतन का, आपकी थिंकिंग का स्वरूप भी अब मौलिक होगा, लेकिन सामान्य जनता आपके स्वरूप को समझ नहीं पाएगी और आपके दैनिक जीवन में बाधाएं आती रहेंगी। तो कोई बात नहीं, जब तक जीवन में संघर्ष होगा ही होगा, लेकिन केतु के उपाय करके आप इन बाधाओं को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आप कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से 4th हाउस में सुख भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से 8th हाउस मारक भाव, 10th हाउस कर्म भाव और 12th हाउस नाश भाव पर जो केतु की दृष्टि पड़ने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब इस राशि परिवर्तन से क्या मिलेगा? अप्रत्याशित तरीके से आय या लाभ की प्राप्ति होगी, अर्थात अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावनाएं बलवान हो जाएगी। धन, वैभव, सुख सुविधाओं की अधिकता रहेगी जो देवी ज्ञान और चेतना को भी ढक सकती है, अर्थात आप बहुत स्पिरिचुअल है, साधना करने वाले व्यक्ति है, समाज से भी व्यक्ति है, लेकिन ये भौतिकता, सुख सुविधाएं आपके उन सभी चीजों को ऊपर हावी हो जाएगी, उनको ढक देगी। अब आप बहुत ज्यादा सुख पाने की चाहत और भोगासक्ति के कारण लोगों से कर्ज भी ले सकते हैं, पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। अब केतु के इस गोचर में विष भय या मशीन से दुर्घटना या वाहन से दुर्घटना से कष्ट की संभावनाएं भी बन सकती है, उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश यात्रा की संभावनाएं तो बराबर बनी हुई है और बनी रहेंगी, लेकिन जो पाइल से संबंधित या कान के रोगों से परेशान है, उनकी परेशानियां बढ़ सकती है या परेशानियां पैदा हो सकती है। केतु का यह गोचर शौक मौज, मनोरंजन और फिजूल खर्ची से आर्थिक कष्ट दे सकता है। इस कारण से कुछ पारिवारिक चिंता या आर्थिक चिंता भी बनी रहेंगी और इसके लिए आपको केतु के उपाय जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आप सिंह राशि वाले लोगों के लिए राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से 7th भाव दाम्पत्य सुख भाव, भाग्य भाव 9th हाउस, लाभ भाव 11th हाउस पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से ये भाव प्रभावित होंगे। अब आप सुखी और संपन्न होने लगेंगे, आस्तिक, सज्जन और साथ ही साथ कर्तव्य परायण होते चले जाएंगे।
जो लोग बाहर के लिए ट्राई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, एनआरआई बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं या पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, उन्हें प्रदेश में अब निवास मिलना संभव है, अर्थात वो आपके एफर्ट यहाँ पर रंग ला सकते हैं। सरकारी लाभ और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी या उनकी प्राप्ति होगी। मान सम्मान में वृद्धि अब दिखलाई देगी। व्यापार में अकस्मात वृद्धि होगी तथा बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है जिसका गेन भी बहुत शानदार हो। इस समय आप में से जो लोग कोई गुप्त विद्या में, तंत्र विद्या में, मंत्र विद्या में, यंत्र विद्या में साधना कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन में दिव्य आनंद और सुख की अनुभूति विशेष ढंग से मिलेगी। भौतिक सुखों की अधिक चाहत या संग्रह जो निराशा का माहौल भी बना सकता है, अर्थात बहुत ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की वृत्ति पर अंकुश लगाइएगा, क्योंकि आप कुछ भी शॉपिंग करेंगे, खरीदना तो बहुत आसान है, उसको सहेजना बहुत मुश्किल है। लेकिन अध्यात्म पथ पर चलकर ही आप सहज ही सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी याद रखें। और अलौकिक शक्तियां आपके प्रयासों में सहायता करेगी, सफलता प्रदान करेगी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के इस राशि परिवर्तन से रोग भाव 6th हाउस, मारक भाव 8th भाव अर्थात 8th हाउस और कर्म भाव अर्थात 10th हाउस, इन भावों पर दृष्टि पड़ने से विशेष रूप से प्रभावित होंगे। इस गोचर में शत्रुओं की संख्या में, विरोधियों की संख्या में, कॉम्पिटिटर्स की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। नए नए शत्रु सिर उठाएंगे। फालतू खर्चे होंगे या अनावश्यक रूप से खर्चे होंगे और ये खर्चे अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आपके कामकाज में विघ्न, बाधाएं, परेशानियां आएंगी तथा आंखों में कष्ट विशेष रूप से दिखाई देगा या विशेष रूप से मिलेगा। केतु भूमि, भवन, संपत्ति की हानि का कारण भी बन सकता है, इसलिए संपत्ति संबंधित कोई भी विवाद चल रहा है तो उसको भी टाल दें। केतु के इस गोचर में अधिक भौतिकवादी बनने आरंभ हो जाएंगे या भौतिकवादी बनते चले जाएंगे। स्वार्थी, अभिमानी, अहंकारी और मान प्रतिष्ठा के लोभी बनते चले जाएंगे। मतलब सारा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ये रेपुटेशन सब आपको ही चाहिएगी और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा लालायित रहेंगे, चिंतित अधिक रहेंगे और निरुत्साहित और कष्टों से पीड़ित भी रह सकते हैं। अतः जिस काम में आपको सम्मान नहीं मिले, यश नहीं मिले, जिसके प्रति आपको ऐसा दृष्टिकोण है कि यहाँ आपको यश नहीं मिलेगा, उस काम में आपका इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि भाव में 1st हाउस में ही केतु का प्रवेश होगा। केतु के इस राशि परिवर्तन से संतान भाव 5th हाउस, सप्तम भाव दाम्पत्य सुख भाव और भाग्य भाव 9th हाउस पर दृष्टि पड़ने से ये भाव ज़्यादा प्रभावित होंगे। इस राशि परिवर्तन से आप डिप्रेशन में आ सकते हैं। कार्य व्यवसाय में उत्साह अब कम दिखलाई पड़ेगा। आप शारीरिक रूप से पीड़ित भी हो सकते हैं। संतान को कष्ट तथा भाग्य के साथ में कुछ कमी भी अब संभव है। समाज को आध्यात्मिक बनाने में, धर्म में विशेष रूप से आप संलग्न रहेंगे अर्थात लगे रहेंगे और दूसरे व्यक्तियों को भी इस और प्रभावित करेंगे, वो भी आपके साथ में रहे या साथ में चलें। शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर अब विजय भी प्राप्त होगी और कोई न कोई तीर्थ यात्रा या ये बोल सकते हैं तीर्थ यात्राएं इस समय काल में केतु के इस गोचर में ज़्यादा होंगी और धार्मिक पर्वों में और जो त्योहारों में आपकी रुचि ज़्यादा अधिक बढ़ती दिखाई देगी। विद्वानों की गोष्ठियों में, सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में आप प्रसन्नता और मान सम्मान पाएंगे और एक विशेष स्थान आप बनाने में सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले लोगों को राशि से 12वें भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के इस राशि परिवर्तन से सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस और आयु भाव अर्थात 8th हाउस पर दृष्टिपात होने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे, लेकिन इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ कार्यों में स्पीड आएगी और इस समय तीर्थ यात्राएं अधिक होंगी। अकस्मात जमीन जायदाद प्राप्ति की संभावनाएं भी बनेगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली बनने लगेगा। वाणी में ओज पैदा होगा। संगीतकारों को, गायक कलाकारों को सफलता ज़्यादा मिलेगी। मौन संप्रेषण जिसको टेलीपैथी बोलते हैं, उसमें आप दक्ष हो सकते हैं। तो साथ ही केतु के इस गोचर में आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने लग जाएंगे, होते चले जाएंगे और अपने सारे कार्य बौद्धिक स्तर पर, मेंटेलिटी के तौर पर पूरे करेंगे और साथ ही व्यवहार कुशल भी कहे जाएंगे। तो यह केतु, तुला राशि का यह केतु आपको विद्वान, यशस्वी और वाहन से सुखी बना देगा। लेकिन इस गोचर में हेल्थ को लेकर के कुछ प्रॉब्लम भी रह सकती है, स्पेशली
आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से ज़्यादा परेशानी होंगी। तो इसलिए आपको केतु के उपाय अवश्य करने चाहिए और वो उपाय इस एपिसोड के एंड में आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के राशि परिवर्तन से आपकी राशि का पराक्रम भाव 3rd हाउस, संतान और शिक्षा भाव अर्थात 5th हाउस और 7th हाउस दाम्पत्य सुख भाव पर दृष्टिपात होने से, दृष्टि पड़ने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे या ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब आपके भाग्य भाव में या भाग्य के प्रभाव में वृद्धि होगी, भाग्य का ज़्यादा साथ मिलेगा। आपके पराक्रम से आपके विरोधी शत्रु अब शांत हो जाएंगे या पराजित हो जाएंगे। फ्रेंड सर्किल से या अपने जान पहचान के लोगों से लाभ की संभावनाएं प्रबल है। कोई भी क्षेत्र में लगातार प्रयास और निष्ठापूर्वक आपकी मेहनत से शानदार सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे वह संगीत, अध्यात्म या विज्ञान का क्षेत्र क्यों न हो। अपना टारगेट अचीव करने की काबिलियत आप में इजीली देखने को मिलेंगी। एकाग्रता आता है, कंसंट्रेशन और उच्च स्तरीय चेतना, हायर एजुकेशन या हायर जिसको बोलते हैं नॉलेज, ये आपकी प्रतिभा में वृद्धि करेगी। बहुत शानदार कोई अचीवमेंट प्राप्त होगा और हर क्षेत्र में आप एक्सपर्ट या ये बोल सकते हैं आप प्रवीण, कुशल और दक्ष माने जाएंगे और इससे आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट आएगा। आइए अब बात करें मकर राशि की। मकर राशि वाले लोगों को राशि से 10th हाउस में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस, रोग भाव 6th हाउस पर दृष्टिपात होने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। आपकी पूंजी अर्थात कैपिटल में, धन और संपत्ति में, आपके बॉन्ड में, आपके स्ट्रेंथ में, बैंक बैलेंस में अब वृद्धि होगी। सरकारी सहायता या सरकारी कृपा से आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और साथ ही साथ फाइनेंशियल गेन भी होगा। अध्यात्म और धार्मिकता, इन दोनों ही क्षेत्रों में आप शानदार सफलता अर्जित करेंगे। और जो लोग कोई आर्ट वाले क्षेत्र में, कला वाले क्षेत्र में, उन लोगों को अपनी कला क्षेत्र में अब इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा या वो लोग उसमें इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो ये केतु का गोचर है वो आपकी मेहनत और आपके लगातार प्रयास से आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बना देगा। समाज में फैली विचारधारा और संस्कृति को एक नया मोड़ देने में आप सक्षम हो पाएंगे। समाज में आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली स्थान देना तय किया है या आपको मान सम्मान अर्जित होने वाला है। लेकिन आंखों में घाव से कोई परेशानी हो सकती है या आंखों में कोई चोट लग सकती है, तो साथ ही साथ पारिवारिक स्तर पर कोई न कोई ग्रह क्लेश की संभावनाएं भी इस गोचर में बलवान है, प्रबल है। ऐसी स्थिति में आपको केतु के उपाय बहुत राहत देने वाले हैं, सेफ रखने वाले हैं। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आप कुंभ राशि वाले लोगों को राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में केतु का प्रवेश होगा और केतु के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि 1st हाउस, उसके बाद पराक्रम भाव 3rd हाउस और शिक्षा और संतान भाव 5th हाउस, इन भावों पर दृष्टि पड़ने से ये भाव ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो केतु के इस राशि पतन से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपकी धन दौलत में, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में भी वृद्धि होगी। संतान के और संतान में स्पेशली आपके पुत्रों के भाग्य में वृद्धि होगी, उन्हें सम्मान मिलेगा, उन्हें उन्नति और प्रगति का एक प्रकार से रास्ता मिल पाएगा। तो केतु के इस गोचर से आप गुप्त या छुपी हुई शक्तियों को भी विकसित करने में इंटरेस्ट दिखाएंगे या सफल हो जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करके, कोई दुर्लभ कार्य करके नया इतिहास लिखवाने की क्षमता रखता है आपसे यह केतु। निश्चय ही आप साहसी, पराक्रमी और सत्यनिष्ठ होंगे, लेकिन शरीर पर चोट लगने का भय निरंतर बना रहेगा। बहुत से लोगों को जिनकी कुंडली में जो केतु नीच राशि का है या कोई अशुभ स्थिति में फंसा हुआ है या पाप ग्रहों के प्रभाव में ज़्यादा है, उन लोगों को मति भ्रम, मानसिक दुर्बलता और शरीर में कष्ट दे सकता है। कोई को मशीन दुर्घटना से परेशानी या वाहन से कोई दुर्घटना से चिंता भी हो सकती है। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि वाले लोगों के लिए राशि से 8th हाउस में मारक भाव में केतु का प्रवेश होगा। केतु के राशि परिवर्तन से 12वां भाव अर्थात एक्सपेंसेज हाउस, धन और संपत्ति भाव 2nd हाउस, सुख भाव 4th हाउस पर दृष्टिपात होने से ये भाव विशेष रूप से प्रभावित होंगे। अब खर्च की अधिकता होगी या खर्च बढ़ता ही चला जाएगा। आंखों में ज़्यादा कष्ट हो सकते हैं क्योंकि आपकी राशि कुंडली या जन्म कुंडली में 12th हाउस है वो लेफ्ट आई का है, 2nd हाउस है वो राइट आई का है। तो केतु के हर प्रकार के सुख की जगह अब उसमें कष्टों की प्राप्ति ज़्यादा होगी।
जन्मभूमि से वियोग संभव है, अर्थात जो जन्म स्थान है या जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से छोड़ना पड़ सकता है, ट्रांसफर हो सकती है। मन में अशांति बढ़ेगी। तो साथ ही साथ काम सुख लोलुप बनकर आप असंतोष, अवसाद, डिप्रेशन और संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन और क्लेश संभव है। हठी और मनमानी करने वाले आप होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि जिद्दी और दम्भी भी, अहंकारी भी बन जाएंगे। लेकिन किसी क्षेत्र विशेष में आप एक्सपर्ट भी बनते चले जाएंगे। जो जोश जुनून है, जो आपकी जिद है, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दक्षता भी दे सकती है, तो आपके फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन केतु आपको स्वार्थी बना देगा। मिलनसार होने का प्रयास भी आप नहीं करेंगे या छोड़ देंगे। आइए अब बात करते हैं केतु दोष निवारण के उपायों की। हर किसी राशि को केतु शुभ प्रभाव दे यह भी संभव नहीं है, और हर राशि को केतु अशुभ प्रभाव दे यह भी संभव नहीं है। जिन राशि को केतु का फल अशुभ मिले उन्हें केतु के उपाय जरूर करने चाहिए, और हर राशि के लोग यदि केतु के उपाय करेंगे तो उन्हें नेगेटिव प्रभाव बिल्कुल नहीं मिल पाएंगे। तो उपायों में सबसे पहले आपको केतु के अशुभ प्रभाव के शमन में गणपति की पूजा उपासना सर्वोपरि मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आपको अथर्वशीष अतः गणपति अथर्वशीष का पाठ या गणपति जी का कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र आता हो, उससे लाभ उठाना चाहिए। सेकंड उपाय, यदि आपकी जन्म कुंडली में अशुभ भाव में यदि केतु है और यही केतु का राशि परिवर्तन आपको अशुभता दे रहा है, प्रतिकूलता दे रहा है, तो गणपति जी के 108 नाम सहित गणपति की पूजा उपासना करें। रोजाना दूर्वा उनको चढ़ाएं और अभिषेक जरूर करें, अर्थात उनका अभिषेक करके आपको मंत्र जाप भी करना है और साथ ही साथ दूर्वा भी चढ़ानी है। इससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा केतु के वैदिक या तांत्रिक मंत्र का जाप करें। ओम केम केतुवे नमः, अष्टविनायक कवच या नवग्रह दोष निवारण कवच धारण कर सकते हैं, और जो सामर्थ्यवान है इन दोनों का एक साथ में कवच बना करके धारण कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करना और नाग प्रतिष्ठा भी इसमें अतः केतु के उपाय में बहुत ज्यादा शुभ मानी जाती है। नीम का एक वृक्ष अपने हाथों से कोई गार्डन में या अपने घर के आंगन में, अपने घर के आसपास लगाना चाहिए। इससे आपको केतु का दोष निवारण तो होगा ही होगा, साथ ही साथ आप समाज को एक प्रकार से ऑक्सीजन देने वाला काम भी कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक शुभ काम भी कर पाएंगे। इसके अलावा केतु के दोष निवृत्ति के लिए सर्पाकृति वाली चांदी की एक अंगूठी होती है, वो आप धारण कर सकते हैं। दान के रूप में आप तिल, नींबू, केला इन सभी का दान देना या जल में प्रवाहित करना शुभ माना जाएगा। 2 रंग वाला कंबल, सफेद और जो काले रंग का कंबल होता है, उसको कोई भी धर्म स्थान में संकल्प करके दान देना चाहिए, या जरूरतमंद जो व्यक्ति हो उसको दान देना चाहिए। सफेद और काले तिल आपको जल में प्रवाहित करने चाहिए और या फिर आपको दान देने चाहिए। इसके अलावा केतु की जो अशांति होती है, केतु की प्रतिकूलता होती है, उसकी पीड़ा की विशेष शांति के लिए आपको सामान कुछ बता रहा हूं, उन सामान को मिला करके 8 मंगलवार तक स्नान करना है। वो सामान है बला, कूट, लाजा, मूसली, नागरमोथा, सरसों, देवदार, हल्दी, लोथ और सरपंख, ये सभी मिला करके, अर्थात आपको रात में इन सबको भिगो देना है और सुबह स्नान के पानी में इसको मिला करके उस पानी से स्नान करनी है। अर्थात बहुत बार मैंने आपको बताया नवग्रह दोष निवारण स्नान, उसमें से एक ये भी है कि जो केतु के पदार्थ हैं उन सभी को आप मिक्स करके उस पानी से नहाएं, उससे भी आपको केतु की दोष निवृत्ति मिल सकती है, राहत मिल सकती है। तो ये था आपके लिए, आपकी राशि के लिए केतु का राशि परिवर्तन का आपको क्या प्रभाव मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, ये मैंने आपको समय से पहले बताने का प्रयास किया है। ये एपिसोड, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। केतु के राशि परिवर्तन का यह प्रभाव आपकी राशि के अनुसार है और ये जनरल है, लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आप केतु के राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो केतु की स्थिति है, कौन सी दशा चल रही, नवांश में उसकी क्या पोजीशन है, कितनी डिग्री का है, कौन से ग्रहों के साथ में, कौन से ग्रहों की दृष्टि में, इन सभी का इम्पैक्ट, इन सभी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो आप में से जो लोग अपनी जन्म कुंडली के थ्रू इस राशिफल को जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़े निर्णय लेने में अपनी जन्म कुंडली की सहायता चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक माध्यम है, वो माध्यम है टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का।
तो आप में से जो लोग टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू समस्याओं का समाधान चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और ये संपर्क आप कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम में, सुबह 10 बजे से लगा करके शाम को 6 बजे तक आपको कोई न कोई फ़ोन उठाने वाले मिलेंगे जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे या आपको हेल्प करेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में मैं आपको बॉम्बे में, दिल्ली में और कोलकाता में मिलने वाला हूँ। ऐसी स्थिति में स्क्रीन पर जो आपको लाइन दिखती है, स्क्रॉल लाइन, या आपको जो ऐड दिखाई देता है, उस ऐड के नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। आप वहां पर भी रूबरू मिल सकते हैं और या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू आप घर बैठे भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए उस जन्म कुंडली को एक सिंपल पेपर या छोटी सी बुकलेट के रूप में नहीं रखें। विस्तृत कुंडली बना करके आप खुद उसको पढ़ें कि आपकी कुंडली में कितने योग हैं, कितने शुभ योग हैं, कितने अशुभ योग हैं, कौन सी दशा आपको चल रही है और कौन सी दशा आपके राजयोग की दशा है जिसमें आपकी लाइफ बदलने वाली है। वो आपको समय से पहले ध्यान होना चाहिए ताकि आप प्लानिंग करके उस समय काल का फायदा उठा सकें। और इसके लिए राजयोग की कुंडली बनवाना जरूरी होता है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करें, चाहे बिजनेस स्टार्ट करें और चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, उन सभी के लिए आपके पास में जानकारी होना जरूरी है कि आप में से कौन से व्यक्ति की कुंडली स्ट्रांग है, चाहे आपकी संतान की हो, चाहे जीवन साथी की हो या आपकी खुद की हो। तो ऐसी स्थिति में आप घर बैठे राजयोग की कुंडली प्राप्त करके उसको खुद देख करके पता लगा सकते हैं कि किसकी कुंडली में स्ट्रांग है, दम है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का ध्यान रखें, उनका सम्मान करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।